हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का आईएफएस का 2022 का मैं फिजिक्स का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन डाल चुकी हूँ ऑलरेडी 5 से 6 लेक्चर्स। जो भी मेन प्रॉब्लम्स थी डेरिवेशन को छोड़कर, अभी इसी तरह से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 2021 वाला भी पेपर सोल्व करा दीजिए, क्योंकि अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होने हैं 25 या 6 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आई होप आप सबके लिए यूज़फुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है उसका सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। ए पार्ट आया हुआ था, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स की बीम है जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको पोटेंशियल बैरियर पर डाल दिया जिसकी हाइट क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द विड्थ ऑफ द बैरियर इज 20 एंगस्ट्रॉन। बैरियर की विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉन है। कैलकुलेट द परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ द बीम थ्रू द बैरियर। देखिए, हेयर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। बड़ी क्लियरली पता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, ये हाइट है। तो क्लासिकली तो एक्सपेक्टेड है कि रिफ्लेक्टेंस 1 हो जाएगा, ट्रांसमिशन 0। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल जो है टनलिंग इफेक्ट से इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी नोट स्केयर बाई 4 ई वी नोट माइनस ई साइन हाइपरबोलिक स्केयर के ए होल इनवर्स। देखिए, किसी और बुक में जनरल अपनी जो इंडियन ऑथर्स की हैं उसमें कोई और भी फॉर्मूला दिया हो सकता है, लेकिन फाइनली सॉल्यूशन यही है। V क्या गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। V माइनस ई में कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है मेरे पास 4 माइनस 3 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मुझे चाहिए के ए की वैल्यू, ये वाली साइन हाइपरबोलिक स्केयर से मैं सोल्व कर लूँगी। के की वैल्यू अगर आपको याद हो, दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्केयर इंटू वी माइनस ई हाफ इंटू ए। ये हो गया 2m v माइनस ई हाफ बाई एच क्रॉस इंटू ए। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। v माइनस ई जो था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने उसको जूल में कन्वर्ट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हाफ। ए जो विड्थ थी वो थी 20 एंगस्ट्रॉन, 20 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एच क्रॉस की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जब मैंने के की वैल्यू सोल्व की है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10.225। साइन हाइपरबोलिक में सोल्व करने जा रही हूँ, इट इज कमिंग आउट टू बी 13,792.1। अब मुझे क्या क्या चाहिए, वी नोट स्केयर बाई 4 ई इंटू वी नोट माइनस ई। वी नोट है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 4 इंटू एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रहा है 16/12 दैट इज इक्वल टू 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। फर्स्ट इक्वेशन से मैं देख रही हूँ टी की वैल्यू आ रही है 1 प्लस ये चीज़ मैंने सोल्व करके निकाल ली है 1.33, और साइन हाइपरबोलिक स्केयर आ रहा है 13792.1 इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 18,343.4 इनवर्स, एंड विच इज़ कमिंग आउट टू बी 5.451 इंटू 10⁻⁵। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, डिवाइड बाई 1000, और ये 10⁵ और परसेंटेज लूँगी तो मैं 100, दैट इज इक्वल टू 0.0054%, वेरी लेस। बी पार्ट है, इसमें डिराइव कीजिए रेडिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सी पार्ट क्या कह रहा है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंटर कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी है 1.2 टेस्ला। कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हुज स्पिन्स आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द फील्ड। एनर्जी डिफरेंस निकालना है। देखिए, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो मैग्नेटिक ओरिएंटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब मेरे पास डाइपोल मोमेंट म्यू है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू एस डॉट पी। लेकिन मेरे पास जेड कंपोनेंट में फील्ड जनरली देखते हैं, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी किस में हो गई, जेड डायरेक्शन में, माइनस म्यू एस जेड बी। अब आपकी यहाँ पे ये वैल्यू होती है EH/4πm प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला, MS जो होती है, अगर आपको याद हो एस जेड की जो है आपके पास आइगन वैल्यू होती है प्लस माइनस, आप यहीं से आ रहा है प्लस माइनस EH/4πm इंटू बी, यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मुझे डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन पैरेलल है, एंटी पैरेलल, एक अप है एक डाउन है, तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस मैं लेने जा रही हूँ। अगर मैं अप कह रही हूँ EHB/4πm माइनस, अगर अप एंड डाउन एंटी पैरेलल है तो माइनस EHB/4πm, तो EHB/2πm आ गया। इसको सोल्व कर लें आप, इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको याद रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू EH/2πm इंटू बी।
ई की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एच होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। बी टेस्ला 1.2, 2 इंटू 3.14। एम होता है 9.1 इंटू 10⁻31 विच इज़ इक्वल टू 2.23 इंटू 10⁻23 जूल। मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँगी 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.39 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये म्यू एस जेड मैंने लिखा भी हुआ था, दैट इज स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एस इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए रमन स्पेक्ट्रा से आपने पिछला भी सॉल्यूशन देखा होगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक में क्या कह रहा है, सब्सटेंस के अंदर रमन लाइन है से 4, 5, 6, 7 एंगस्ट्रॉन पे, व्हेन एक्साइटिंग लाइन 4, 3, 5, 8 एंगस्ट्रॉन इज यूज्ड। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस फॉर द सेम सब्सटेंस व्हेन एक्साइटिंग लाइन 4, 0, 4, 7 एंगस्ट्रॉन इज यूज्ड। देखिए अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप वेव नंबर आराम से पता कर सकते हैं। कहाँ से आ रहा है, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी, और ये होता है 1/λ। वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू 4, 3, 5, 8 एंगस्ट्रॉन, जो एक्साइटिंग लाइन, जो लाइट डाली गई है जिस जो है आपके पास वेवलेंथ की, तो मैंने वेव नंबर निकाल लिया 1/4358 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर में, दैट इज इक्वल टू 22946 सेंटीमीटर। दैट इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं वेव नंबर निकाल लूँगी जब मेरे पास रमन लाइन की ये वेवलेंथ यूज़ की है 1/4567 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 21896 सेंटीमीटर इनवर्स। डेल्टा न्यू निकाल सकती हूँ, रमन वेव नंबर में कितने डिस्प्लेसमेंट है, 22946 माइनस 21896, दैट इज इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये कह रहा है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ उस टाइम पर बतानी है जब मुझे ये वाली वेवलेंथ यूज़ की जाए, यानी मेरे पास डेल्टा न्यू आ चुकी है और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं लैम्डा निकाल लूँगी और फिर मैं अपनी लैम्डा स्टोक्स की बता दूँगी, एंटी स्टोक्स की। वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्साइटिंग लाइन, वही फॉर्मूला न्यू बार 1/λ, ये आ रहा है 1/4047 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 24710 सेंटीमीटर इनवर्स। अब स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस की जो है आप वेव नंबर बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास एक्साइटिंग लाइन है माइनस डिस्प्लेसमेंट, जितनी वेव नंबर रमन लाइन के अकॉर्डिंग हुई है 23660 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू एंटी स्टोक्स क्या हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 25760 एंगस्ट्रॉन। लेकिन मुझसे पूछा गया है स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ, तो फिर से वही लैम्डा क्या होगा 1/न्यू बार, यानी स्टोक्स के लिए 1/23660, दैट इज इक्वल टू 4226.5 एंगस्ट्रॉन। एंटी स्टोक्स के लिए जो वेव नंबर आया हुआ है 1/25760, दैट इज इक्वल टू 3882 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैंने क्या किया, पहले एक्साइटिंग लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो मैंने वेव नंबर निकाला, फिर रमन स्पेक्ट्रा से डेल्टा न्यू आ गया, तो यहाँ से फिर मैंने वेव नंबर निकाल लिया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्टोक्स में तो डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो हमारी एक्साइटिंग लाइन के वेव नंबर में से, और एंटी स्टोक्स में ऐड हो जाता है। अगर आपको वेव नंबर पता है तो आप इजीली जो है वेवलेंथ पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 22 में भी आया हुआ है, ऐसा ही 21 में भी आप इस क्वेश्चन को जरूर करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है जे स्केयर जे वाई कम्यूटेशन रिलेशन 0। जे स्केयर क्या होता है, जे एक्स स्केयर प्लस जे वाई स्केयर प्लस जे जेड स्केयर। हमें प्रूव करना है जे स्केयर होता है जे एक्स स्केयर जे वाई स्केयर जे जेड स्केयर जे वाई। इसको ब्रेक करके लिखिए, जे एक्स स्केयर का जे वाई के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, जे वाई स्केयर का जे वाई के साथ, जे जेड स्केयर का जे वाई के साथ। मैं तीनों को सोल्व कर लूँ अगर और उनको ऐड कर दूँ तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। जे वाई स्केयर का जे वाई के साथ खुद के साथ 0 होता है, मैंने प्रूव भी किया है। ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे ए बी कम्यूटेशन रिलेशन सी, तो ये फॉर्मूला होता है ए एज इट इज़ बी सी प्लस ए सी बी। इसी को मैं लगाऊं, यानी मेरे पास ये ए बी है, ये सी है, ए एज इट इज़ जे वाई, बी सी का कम्यूटेशन जे वाई प्लस ए सी का कम्यूटेशन जे वाई जे वाई, खुद के साथ कम्यूट करता है जे वाई 0 जे वाई 0। तो जे वाई स्केयर जे वाई के साथ ये वाले पोर्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मिला, 0। वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस टू टर्म्स। नाउ वी नीड टू सोल्व दिस जे एक्स स्केयर जे वाई। देखिए इस पे फिर मैं अपने ना वही रिलेशन लगा रही हूँ, ये वाला, तो ये आएगा जे एक्स यानी ए जे एक्स का जे वाई के साथ प्लस जे एक्स जे वाई जे एक्स, इसको लगा लिया जस्ट। ये जे एक्स जे वाई का क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस जे जेड, तो इसको सब्सटीट्यूट करें जे एक्स इंटू आयोटा एच क्रॉस जे जेड प्लस
आयोटा एच क्रॉस जे जेड जे एक्स दैट इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस मैंने कॉमन निकाला जे एक्स जे जेड प्लस जे जेड जे एक्स। तो मेरे पास जे एक्स स्क्वायर जे वाई की वैल्यू भी ये आ चुकी है, दिस वन। अब मुझे चाहिए जे जेड स्क्वायर जे वाई की वैल्यू। जे जेड स्क्वायर जे वाई सोल्व कीजिए, दैट इज इक्वल टू फिर से जे जेड जे वाई प्लस जे जेड जे वाई जे जेड इसकी वैल्यू आ रही है माइनस आईटा एच क्रॉस जे एक्स प्लस इसकी वैल्यू आ रही है माइनस आईटा एच क्रॉस जे एक्स जे जेड माइनस आईटा एच क्रॉस कॉमन जे एक्स प्लस जे एक्स जे जेड। सबको अगर मैं ऐड कर लेती हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, ये चीज़ ज़ीरो थी, फर्स्ट वाले पार्ट से ये आ रहा है, थर्ड वाले से ये आ रहा है। आप देख सकते हैं दीज आर टोटली अपोजिट। तो अब मैंने इसको ऐड करके लिया है। आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है तो आपको ऐड करना होगा, एडिंग दिस थ्री, जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर जे वाई जे जेड स्क्वायर जे वाई। ये मेरे पास आ रहा था जीरो, इसकी वैल्यू मैंने रखी आईटा एच क्रॉस जे एक्स जे जेड प्लस जे जेड जे एक्स, इसकी आ रही है माइनस आईटा एच क्रॉस जे जेड जे एक्स प्लस जे एक्स जे जेड। ये और ये कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से मैंने सोल्व करके दे दिया है ये सॉल्यूशन, और मैं कंटिन्यू सॉल्यूशन डालती रहूँगी। आई होप आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू।